हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दरअसल एक परियोजना है जिसके तहत देश में केसर की पैदावार, केसर की खेती को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना का नाम है सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। देश के अंदर इस परियोजना को इंप्लीमेंट किया जा रहा है सो दैट केसर की कल्टीवेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। विस्तार से इस विषय में समझेंगे क्या है ये सैफरन बाउल प्रोजेक्ट, देश देश के कौन कौन से रीजन्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन सभी बातों को विस्तार से यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएं। तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक केसर की पैदावार जो है वो सिर्फ कश्मीर घाटी तक ही सीमित थी। अभी तक कश्मीर घाटी के ही कुछ हिस्सों में सैफरन केसर की पैदावार जो है होती थी, लेकिन अब सरकार का प्रयास है कि इस केसर की पैदावार को कश्मीर के अलावा देश के अलग-अलग कोनों में, जहां पर कश्मीर जैसा जलवायु है, क्लाइमेट जो है कश्मीर जैसा है, उन एरियाज में केसर की कल्टीवेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। और इसी दिशा में केसर की कल्टीवेशन को अब पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक ले जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर जिसे कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये बॉडी है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इस बॉडी के द्वारा अब पूर्वोत्तर के इलाके में केसर की पैदावार की पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रीच, जिसे नेक्टर कहा जाता है, अंडर सैफरन बाउल प्रोजेक्ट इस परियोजना को इंप्लीमेंट जो है वो नेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत नेक्टर ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है कि इधर सैफरन की कल्टीवेशन जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा सिक्किम में भी सैफरन की कल्टीवेशन को जो है उसको बूस्ट दिया जा रहा है। तो ये सॉरी, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो केसर कल्टीवेशन को बढ़ाने के साथ में रिलेटेड है। केसर आप जानते हैं एक प्रकार का हर्ब है, एक प्रकार की स्पाइस है जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है। कश्मीर का केसर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज है, इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत सारी इसकी ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो इसको काफी ज्यादा डिमांड का एक स्पाइस जो है वो बनाती हैं। तो अब इस केसर की पैदावार अरुणाचल और मेघालय में हो सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश में देयर इज गुड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक सैफरन विद फ्लावर्स। तो क्योंकि केसर जो है वो केसर के फूलों के से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो ऐसा देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो केसर की हो रही है। इसके अलावा मेघालय में भी प्रोजेक्ट सैफरन बाउल के तहत अ, काफी सारे एरियाज हैं जहां पर केसर की पैदावार हो सकती है। इसमें शामिल है मेघालय का बारापानी, चिरापूंजी, मासमई, शिलोंग और लाइंगटॉप। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर केसर की कल्टीवेशन को बूस्ट किया जाएगा मेघालय के अंदर। ये पूरी की पूरी परियोजना जो है जिसको सैफरन बाउल का नाम दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में करीब 17 से 18 लाख रुपए के अमाउंट के साथ में इंप्लीमेंट की जाएगी। ऑलरेडी इसमें से 6 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो मेघालय के बारापानी इलाके के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है। यानी कि 6 लाख रुपए लागत से केसर कल्टीवेशन को बूस्ट किया जाएगा मेघालय के बारापानी इलाके में। अभी तक जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि केसर की कल्टीवेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की तक सीमित थी। सैफरन प्रोडक्शन was restricted to limited geographical area and union territory of जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पामपोर रीजन, जिसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे। सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर अगर कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, पामपोर जिला जो है उसे सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये भारत में होने वाली केसर की पैदावार में एक अहम योगदानकर्ता जो है वो पामपोर इलाका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाटी के कुछ और जिले हैं जहां पर केसर की पैदावार होती है। इसमें शामिल हैं बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़। तो यहाँ के इन तीनों ही जिलों के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर केसर की पैदावार होती है। 2020 में कश्मीर के केसर को जीआई टैग जो है वो दिया गया था। इसकी स्पेशलिटी को, इसकी क्वालिटी को एक्नॉलेज करते हुए इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 2020 में दे दिया गया था। लेकिन
अभी तक जैसे हम लेक्चर के स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि ये जो सैफरन कल्टीवेशन है इसको कश्मीर से बाहर ले जाना था और उसी दिशा में ये प्रोजेक्ट सैफरन बाउल जो है वो शुरू किया गया। उद्देश्य ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम फिजिबिलिटीज एक्सप्लोर करें कि क्या वहां पर केसर उग सकता है, अगर उग सकता है तो क्या उसी गुणवत्ता का, उसी क्वालिटी का केसर, जिस क्वालिटी का केसर कश्मीर घाटी में मिल रहा था, क्या सेम क्वालिटी का केसर हमको पूर्वोत्तर के इलाकों से मिल पाएगा। अब भारत के अंदर करीब 6 से 7 टन सैफरन कल्टीवेट किया जाता है। भारत में 6 से 7 टन केसर की खेती होती है, जबकि जो डिमांड है वो 100 टन की है। अब ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है डिमांड और सप्लाई का, जिसकी वजह से केसर के प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा है। और इस ही डिमांड और सप्लाई के मिसमैच को, इस गैप को ओवरकम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि सैफरन कल्टीवेशन को हम बढ़ा सके, 6 से 7 टन कल्टीवेशन को कुछ गुना इंक्रीज जो है वो करने का प्रयास है, सो दैट हम 100 टन की जो डिमांड है उसके कुछ करीब आ सके। अब क्यों इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को चुना गया है? क्योंकि केसर की कल्टीवेशन कश्मीर में होती है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो मोर और लेस उसका क्लाइमेट, उसका जलवायु जो है वो कश्मीर से मिलता जुलता है। चाहे एल्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि 2000 मीटर की से ज्यादा की ऊंचाई पर कल्टीवेशन जो है वो केसर का होता है, तो चाहे केसर की कल्टीवेशन के लिए अल्टीट्यूड हो या क्लाइमेट हो, ये सारी की सारी चीजें मोर और लेस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कश्मीर घाटी में सिमिलर है। तो चांसेस हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टाइम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, कश्मीर में उगने वाला केसर वैसी ही गुणवत्ता से नॉर्थ ईस्ट में भी उग पाएगा और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज इससे मिलेंगी। वो अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। अब जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनसे हटकर इस तरीके की डाइवर्स एग्रीकल्चर में जब वो आएंगे तो इनकी इनकम जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। केसर की अगर हम बात करें, आप सभी ने इसके बारे में सुना, आप जानते होंगे, केसर जो है वो एक ग्लोबली रिनाउंड स्पाइस, एक प्रकार का प्रसिद्ध मसाला है जो विश्व भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट रेजुविनेट्स हेल्थ एंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है और इवन मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। और कश्मीर का केसर जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कश्मीरी केसर को ट्रेडिशनली कश्मीर के कल्चर का हिस्सा जो है वो माना जाता है। कश्मीरी व्यंजन हो चाहे कुजीन हो, उन सभी में केसर का इस्तेमाल किया जाता है और ये कश्मीर घाटी के जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपने हमेशा सुना होगा कि केसर है तो कश्मीर का है, और इसी वजह से 2020 में इस केसर को जीआई टैग जो है वो दिया गया था। अब कश्मीर के अंदर ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में सेंट्रल एशिया से आए हुए कुछ प्रवासी जो है वो कश्मीर में केसर को लेकर के आए थे और उसके बाद इसकी कल्टीवेशन कश्मीर में होना शुरू हो गई। संस्कृत लिटरेचर में सैफरान को बाहुकाम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी यमन प्रिय आपने शायद सुना होगा, पेपर काली मिर्च को यमन प्रिय के नाम से जाना जाता है और इस तरीके के सवाल यमन प्रिय से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है और काफी सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें याद रखना है कि सैफरन को संस्कृत में बाहुकम के नाम से जाना जाता है। सैफरन की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ समय पहले सरकार द्वारा नेशनल सैफरन मिशन भी चलाया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो 2010 में ये मिशन शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था कि कश्मीर घाटी में जितनी पैदावार केसर की हो रही है उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि हमको जरूरत है ज्यादा क्वांटिटी में केसर की। हम 7 से 8 टन ग्रो कर रहे हैं जबकि हमारी डिमांड जो है वो 100 टन की है। तो इस उद्देश्य से 2010 में ये मिशन सैफरन शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार ने कोशिश करी कि जितने भी केसर या सैफरन कल्टीवेशन वाले एरियाज है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ पर ट्यूबवेल्स के माध्यम से, स्प्रिंकलर्स के माध्यम से केसर की पैदावार जो है उसको सही ढंग से इरिगेशन फैसिलिटीज मिल सके। जब इरिगेशन बेहतर होगी तो प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी और अच्छी क्वालिटी का सैफरन जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। इनिशियली 2010 से 2014 के पीरियड के लिए इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन बाद में इसको फर्दर 2014 के आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो है प्रोजेक्ट सैफरन बाउल पे, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टर जिसे कहा जाता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सैफरन की कल्टीवेशन को बूस्ट कर रहा है।
नेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आती है। 2012 में इसको बनाया गया था। इसको किस तरीके से बनाया गया था, दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडीज थी। एक था नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशंस और दूसरा था मिशन ऑन जियो स्पेशियल एप्लीकेशंस। इनको मर्ज करके एक बॉडी जो है वो बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था नेक्टार। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रौद्योगिकी की मदद से किस तरीके से हम इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, इस काम को जो है वो अंजाम देता है। और इसी वजह से नेक्टर सपोर्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग सेफ्रन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद द सेम क्वालिटी एंड हायर क्वांटिटी। जिस गुणवत्ता का, जिस क्वालिटी का केसर कश्मीर में हो रहा था, उसी गुणवत्ता का केसर नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाए और उससे ज्यादा क्वांटिटी में उगाया जाए, इस दिशा में नेक्टर जो है वो काम कर रहा है। नेक्टार का मैंडेट, इसका कार्य क्षेत्र हमेशा से रहा है टू बी अ सॉल्यूशन डिजाइनर एंड अ पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड गार्नरिंग सपोर्ट फॉर रीजन्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी विकास संबंधित समस्याएं हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ये हमेशा से नेक्टार का कार्य क्षेत्र जो है वो रहा है, डोमेन रहा है। उसी दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक अहम परियोजना जो है इसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किसानों को एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने का। और देश में एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा उद्देश्य रहा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ केसर की पैदावार जो कि 6 से 7 टन है, उसको बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल इस प्रोजेक्ट का हो सकता है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सैफरन बाउल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।